महत्वपूर्ण ये है, लोगों का जो समस्या है वो निराशन करना, उनको मार्गदर्शन करना, उनको एक्सपर्ट करना और उसके बाद उनको जहाँ भी जाके लेक्चर देना, फैकल्टी करके काम करना या ऑथर करके लिखना, ये पूरी की तरह से सक्षम करने का एक काम ये स्टडी ग्रुप करेगी। महासेवा न्यूज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। कोऑपरेटिव लॉ, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड जो कोऑपरेटिव लॉ है उसको पूरे भारत भर में किस तरह से प्रचारित किया जा सकता है, अवेयर और एजुकेट किया जा सकता है, इससे सिलसिले में कोऑपरेटिव स्टडी ग्रुप बनाया गया है। उसके बारे में हम जानते हैं। सीए रमेश प्रभु जी हैं जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कोऑपरेटिव लॉ के जानकार हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं। प्रभु सर, क्या कहेंगे, ये कोऑपरेटिव स्टडी ग्रुप पूरा ऑल इंडिया में किस तरह से काम करेगा और जो खास तौर पर चार्टेड अकाउंटेंट है हर एक स्टेट में, वो किस तरह से इससे जुड़ सकते हैं? देखिए, ऑल ओवर इंडिया में आज पहली बार 2021 में कोऑपरेटिव का एक कैबिनेट बना है जिसका अध्यक्ष अमित शाह जी। जिस तरह से अमित शाह जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री लिया तो इन्होंने लगभग 54 टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स लिया है कोऑपरेटिव में। जैसे कि हर एक विलेज में पैक्स करना है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी करना है, मल्टीपर्पज सोसाइटी करना है, तो लगभग 2 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी हर एक विलेज में होने वाला है। तो जब ये अक्का भारत में 2 लाख एडिशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा, उनको पूरी तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलो या स्टेट गवर्नमेंट बोलो और सेंट्रल गवर्नमेंट सक्षम करेगी, कंप्यूटराइज करेगी। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होगा, तो उनको पैसे लगेगा, बहुत कुछ होगा। तो इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल अहम है, बहुत है। तो इनके लिए तो ये किस तरह का जो कोऑपरेटिव में प्रैक्टिस कर पाएंगे, अपना प्रैक्टिस बिल्ड कर पाएंगे, नॉलेज एक्वायर करेंगे। जैसे आप नॉलेज एक्वायर करेंगे, अपन सक्षम हो जाएंगे, तो उसके बाद में उसका प्रोफेशनल प्रैक्टिस में कैसा कन्वर्ट हो सकता है, ये पूरा का पूरा जानकारी ये स्टडी ग्रुप में होगा। तो स्टडी ग्रुप में जिनको कोऑपरेटिव के अंदर इंटरेस्ट है वही आएंगे और उसके बाद ये ऑल ओवर इंडिया का तो रहेगा ही, और इसमें हम लोग उसमें एक्सपर्ट को तैयार करेंगे, उनको गाइडेंस देंगे, जो भी इश्यूज है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद यदि रिप्रेजेंटेशन कुछ भी करना है, इस स्टडी ग्रुप का माध्यम से हम मिनिस्ट्री में भी रिप्रेजेंट करेंगे। महत्वपूर्ण ये है, लोगों का जो समस्या है वो निराशन करना, उनको मार्गदर्शन करना, उनको एक्सपर्ट करना और उसके बाद उनको जहाँ भी जाके लेक्चर देना, फैकल्टी करके काम करना या ऑथर करके लिखना, ये पूरी की तरह से सक्षम करने का एक काम ये स्टडी ग्रुप करेगी। इसमें 15 दिन में एक बार हम ऑनलाइन मीटिंग लेंगे ताकि वो आ पाएंगे और जितने भी सवाल वो चाहते हैं इन एडवांस डाल सकते हैं, तो कि बाकी का लोग भी अपना वो ग्रुप के अंदर उनको जानकारी भी दे पाएंगे। सर, कोऑपरेटिव क्षेत्र बहुत पुराना है और महाराष्ट्र बहुत डाटा रखता है, बहुत ज्ञान रखता है। ये पूरे भारत भर में, जैसे आपने बताया कि प्रथम केंद्रीय मंत्री अमित शाह है, तो ये सहकारिता क्षेत्र पूरे भारत भर में पहुंचेगा, मतलब पूरे अलग अलग स्टेट में पहुंचेगा। तो ये जो स्टडी ग्रुप जो बनाया आपने कोऑपरेटिव लॉ, इसका क्या भूमिका होगा और क्या फायदे होंगे जहां जहां पे कोऑपरेटिव लॉ नहीं है, जहां नॉलेज नहीं है सहकारिता क्षेत्र का लोगों को? नहीं, देखिए, जैसा कि पहली बार कैबिनेट मिनिस्ट्री बन गए, पहली बार इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स निकाला, पहली बार इन्होंने नेशनल कोऑपरेटिव बेस निकाला। नेशनल कोऑपरेटिव डाटा बेस के हिसाब से हर एक विलेज में, हर एक गांव में कितना सोसाइटीज है, क्या किस तरह का हाउसिंग सोसाइटी है, अलग अलग टाइप का सोसाइटी, वो बताया। कोऑपरेटिव मूवमेंट इज टू एम्पावर द पीपल। मतलब जो आज भारत में विलेज है, विलेज यदि सक्षम करते हो, गांव सक्षम करते हो, तो फिर पूरा का प्रगति होगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। तो आपको ये पता है कि कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री होने के पहले कि जो फार्मिंग है, फार्मर्स है, उनको सक्षम करने के लिए कॉर्पोरेटाइजेशन के बारे में 3 लॉ लाया था, एग्रीकल्चर लॉ, फार्मिंग लॉ। बट वो पूरी तरह से विरोध हो गया, तो इसके लिए विड्रॉ किया। वो विड्रॉ करने के बाद हमारा जो गवर्नमेंट है, उन्होंने सोचा कि अभी हम फार्मर को सक्षम करने के लिए क्या हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि कोऑपरेटिव सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां फार्मर लोग ऑलरेडी महाराष्ट्र में प्रगतिशील है, तो वही गुजरात में भी प्रगति है, कर्नाटक में है, तो व्हाई नॉट इन अदर स्टेट्स। तो इन्होंने इसको लाया है। मुझे लगता है कि उसके बाद ही कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बना है, ये प्लान बी है एक गवर्नमेंट का। तो इसको यदि सक्षम करते तो फार्मर इसको मना नहीं करेंगे, उनका खुद का फायदा होगा, इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा। मान लीजिए अभी इन्होंने एक नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाया, नेशनल एक्सपोर्ट सोसाइटी बनाया है मल्टी स्टेट का। उसके बाद इन्होंने
सीड के लिए, अच्छा सीड के लिए नेशनल कोऑपरेटिव सीड्स का सोसाइटी बनाया। तो इस तरह से अलग अलग जो सक्षम ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया। हर एक जो पैक्स है, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी है, स्टेट फेडरेशन है, ये सब इसका मेंबर बन सकता है। अलग अलग जिसको हम बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो ये अपॉर्चुनिटीज यदि सीए लोगों को अपना प्रोफेशन में इन्वॉल्व करना है तो उनको इसके बारे में जानकारी देना है, हर एक इनिशिएटिव के बारे में बताना है, उनका प्रश्न का निरासन उत्तर देना चाहिए और उनको मार्गदर्शन करना चाहिए। इसके लिए ये स्टडी ग्रुप बन रहा है। मैं हर एक सीए से यही विनती करूंगा, आप इसका मेंबर बनिए और स्टडी ग्रुप में पार्टिसिपेट करिए और आने वाला दिनों में कोऑपरेटिव एक एरिया ऑफ प्रैक्टिस भी आप अपने प्रैक्टिस के अंदर जोड़ दीजिए। बिल्कुल, सहकार और कॉर्पोरेशन क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र होने वाला आने वाले दिनों में कि इसका जबरदस्त स्कोप होगा, जिसमें आप एक्सपर्ट होंगे तो ही आगे चल पाएगा। और सीए स्टडी ग्रुप मतलब कॉर्पोरेशन सीए स्टडी ग्रुप इस पर अच्छी भूमिका अदा करेगा आने वाले दिनों में। प्रभु सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू।